साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे धर्म बताएं, शांति की मार्ग दिखाएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। अभी मैं आप लोगों को एक विशेष कारण बताने जा रहा हूं। क्या है? किसी का भी दिल जीतने का एक तरीका, किसी का भी दिल जीत सकते हैं। ये तरीका आपके पास, ये कारण आपके पास है। तो अगर आप घर में हैं तो घर में मम्मी पापा का दिल जीत सकते हैं इस कारण से, इस तरीका से। घर में भाई बहन लोगों का दिल जीत सकते हैं, परिवार का दिल जीत सकते हैं, एवं स्कूल में टीचर्स लोग का, दोस्तों का दिल जीत सकते हैं, एवं बाजार में जाते समय लोगों का दिल जीत सकते हैं। ऑफिस में काम करने जाते हैं तो वहाँ आदमी लोगों का दिल जीत सकते हैं एक कारण से। क्या है कारण? और जो अगर आपके साथ कोई क्रोध करता है, तो गुस्सा करता है, तो नफरत करता है, ईर्ष्या करता है, तो आपको पसंद नहीं करता है, तो उन लोगों को भी आप जीत सकते हैं। यानी कि उन लोगों का गुस्सा शांत कर सकते हैं, उन लोगों को फिर से दोस्ती बना सकते हैं। जो आपको छोड़कर गया है कोई, जैसे स्कूल का दोस्त हो या परिवार हो। बहुत लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा लोग कोई लोग शादी होने के बाद लड़ाई झगड़ा, फिर उसके बाद क्या, बहुत लोग डिवोर्स भी हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये कारण नहीं होने के कारण। तो ये कारण है तो आपको ये सब कुछ भी नहीं, सभी लोगों का दिल जीत सकते हैं। क्या है वो कारण? तो ध्यान से सुनिए। आपको वो कारण अच्छी तरह से समझने के लिए मैं एक सत्य घटना बताता हूँ। सत्य घटना, ध्यान से सुनिए। क्या हुआ, भगवान बुद्ध जी के समय में भंते जी लोग थे, भिक्षु लोग। तो उसमें से छब्बग्गी नाम का 6 भंते लोग, मेन 6 भंते लोग थे। मतलब उन लोग अच्छा से धर्म प्रैक्टिस नहीं करते थे। उन लोग क्या करते थे, दूसरे लोग को डांटते थे, भंती लोग को। दूसरे लोग को, छोटा छोटा भंती लोग हैं तो उन लोगों का कान से पकड़ता था, नाक से पकड़ खेलता था। वो छब्बग्गी भंती लोग। उन लोग बहुत मतलब धर्म के अनुसार जीवन नहीं बिताया। भगवान बुद्ध जी कुछ और बोलते थे, उन लोग कुछ और करता था। चीवर तो पहन लिया, भिक्षु बन गया, लेकिन धर्म नहीं था, गुण धर्म नहीं था। तो छब्बग्गी लोग क्या करता था, भंती लोग को डांटता था, बाकी लोग को नीचा देखकर बात करता था, बाकी लोग को डांट के गुस्सा से बात करता था। तो बाकी भंती लोग क्या की, भगवान बुद्ध जी के पास जाकर बता दी कि भगवान, ये छब्बग्गी भंती लोग बाकी भंती लोग को डांट कर, कठोर वचन से बात करता है, नीचा दिखाकर दूसरा लोग को, अपने को ऊंचा दिखाकर बात करता है। ऐसे करके भगवान को बता दिया। तो भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर एक जातक कथा बताते हैं, जातक कथा। तो ध्यान से सुनिए। उसी जातक कथा में है ये एक तरीका। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि बहुत समय पहले गांधार देश, यानी कि पहले देखेंगे तो इंडिया में ही, भारत देश में, बहुत पहले भारत देश में एक राजा था गांधार नाम का। तो गांधार राजा का देश में
क्या हुआ, एक ब्राह्मण भी रहता था, मतलब बहुत लोग, आदमी लोग तो बहुत हैं, ब्राह्मण लोग भी बहुत हैं। एक ब्राह्मण को एक छोटा सा गाय मिला, मतलब उसको कोई दान दिया, तो गाय को लेकर गया अपना घर में वो ब्राह्मण। वो गाय कोई और नहीं था, वो जो बछड़ा था वो हमारे बोधिसत्व थे। तो ध्यान से सुनिए क्या होता है। तो बछड़ा को ले जाने के बाद घर में बहुत अच्छा से खाना खिलाता था वो ब्राह्मण, अच्छा से पूरा सुख देता था, अच्छा अच्छा खाना देता था उस बछड़ा को, प्यार से बात करता था। तो इसे धीरे धीरे क्या हुआ, वो बछड़ा बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली गाय का बहुत शक्तिशाली गाय बन गया। बड़ा होने के बाद उसके पास इतना शक्ति है कि वो देश में और जितना भी गाय है उन लोग के पास इतना शक्ति नहीं था, इतना शक्तिवान था। तो ब्राह्मण को पता नहीं था इतना शक्ति है करके। तो क्या हुआ, ये अभी गाय बन गया, बहुत बड़ा गाय, शक्तिशाली। तो गाय क्या किया, वो गाय सोचा कि ये जो ब्राह्मण है मुझे अपना बेटा जैसा मानकर बहुत मुझे सुख संपत्ति दिया, खान पान दिया। ये ब्राह्मण मुझे बचपन से पाल कर बड़ा किया, मैं भी इस ब्राह्मण को कुछ अपना तरफ से भी कुछ देना चाहिए, मुझे इतना पालन पोषण किया। तो क्या करता है, वो गाय जाकर ब्राह्मण के पास जाता है। तो उस समय गाय देखिए अभी बात करता है ब्राह्मण से, आश्चर्य। तो क्या हुआ, वो गाय ब्राह्मण को बोलता है क्या कि हे ब्राह्मण, आपने मुझे पालन पोषण किया, इतना ऐसे किया, मेरे पास बहुत शक्ति है, कोई नहीं जानता है। मेरे पास इतना शक्ति है कि 100 रथ, मतलब पत्थर बालू से भरा 100 रथ एक बार में खींच सकता हूं अकेले। तो ब्राह्मण को भी आश्चर्य हुआ, वाह तुम्हारे पास इतना शक्ति है। तो बोला हाँ हाँ ब्राह्मण। वो गाय बताता है ब्राह्मण को कि आप जाकर वो जो सेठ जी हैं, वो सेठ जी के पास जाकर बताइए कि आपके मेरे पास गाय है, उसको 100 रथ को खींच सकता है, इतना शक्ति है करके शर्त लगाइए, खींच लेगा तो शर्त लगाइए इतना पैसा दूंगा कर, मतलब इतना, मतलब कितना, 100 नहीं, 1000 स्वर्ण मुद्रा से शर्त लगाने के लिए बताया। तो ये ब्राह्मण बोला ठीक है, पक्का तुम खींच लोगे ना। तो गाय बताता हाँ हाँ मेरे पास शक्ति है, मैं खींच लूंगा। तो वो ब्राह्मण जाता है सेठ जी के पास। तो सेठ जी के पास भी बहुत गाय रहता है, शक्तिशाली गाय रहता है, बहुत शक्तिशाली गाय रहता है, लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं जितना उस ब्राह्मण के पास वो गाय था। तो बोधिसत्व जो गाय था उसके पास बहुत ही शक्ति था। तो ब्राह्मण सेठ जी के पास जाने के बाद बताता है ब्राह्मण कि सेठ जी मेरे पास ऐसा गाय है, शक्तिशाली गाय है कि 100 रथ भरा, 100 रथ पत्थर बालू से भरा 100 रथ एक मेरा गाय अकेले खींच लेगा, इतना शक्ति है। तो सेठ जी को भाई आश्चर्य हुआ, अरे अरे जाओ झूठ बोल रहे हो तुम, मेरे पास इतना गाय है, और भी हम गाय के बारे में जानते हैं, लेकिन उन लोगों के पास किसी के पास इतना शक्ति नहीं जो 100 रथ खींच सके, तुम झूठ नहीं बोलो। ब्राह्मण बोला नहीं नहीं सही में खींच लेगा, विश्वास नहीं है तो शर्त लगाइए, शर्त लगाइए, 1000 स्वर्ण मुद्रा का शर्त, 1000 सोना का सिक्का, शर्त लगाया दोनों। ठीक है, सेठ जी और ब्राह्मण शर्त लग गया 1000। तो दोनों बातचीत किया,
अगला उस दिन तारीख सेट किया, डेट फिक्स करने के बाद उस दिन करेंगे करके सब चीज़ तैयार किया। 100 रथ तैयार किया। 100 रथ, एक रथ दूसरा रथ से जॉइंट किया। 100 रथ बालू और पत्थर ये सब भरा हुआ था सब। आदमी लोग बहुत सारा जमा हुआ वो देखने के लिए। वो खेल जैसा था, वो देखने के लिए बहुत लोग जमा हुआ। अभी क्या हुआ, वो गाय था, वो गाय का नाम क्या था जानते हैं? बोधिसत्व तो गाय का नाम रखा था वो ब्राह्मण, नंदी विशाल। तो वो नंदी विशाल क्या किया, वो नंदी विशाल को 100 रथ जो था सबसे आगे रथ में बांध दिया। बांधने के बाद वो ब्राह्मण आकर बोलता है, अभी तैयार हो गया सब खींचने के लिए वो। तो ब्राह्मण क्या बात वो अपना गाय को बताता है, वो नंदी विशाल गाय को, कि हे खींचो, हे दुष्ट खींच खींच, 100 को खींच, हे दुष्ट करके पूरा गाली जैसा, पूरा गंदा मतलब कि पूरा बोल बोल कर बात करने लगा, कठोर वचन बोलने लगा वो ब्राह्मण। खींच खींच करके 100 रथ की खींच। तो नंदी विशाल जो गाय था वो बेचारा का मन टूट गया, पूरा ही पूरा टूट गया। क्यों? ये ब्राह्मण बचपन से मेरे साथ प्यार से बात करते आया, लेकिन अभी क्या हुआ? अभी मुझे डांट रहा है, कठोर वचन से बात कर रहा है, प्यार से नहीं बोल रहा, हम नहीं खींचेंगे। उसका मन पूरा गिर गया गाय का, जहां पर खड़ा था वहीं पर खड़ा रह गया, कुछ भी नहीं किया, ना आगे गया ना पीछे, ना कुछ भी नहीं किया। तो सब लोग हंसने लगा, वो सेठ जी भी हंसने लगा कि तुम्हारा गाय के पास क्या शक्ति है, कुछ नहीं कर पाया, देखा करके सब लोग हंसने लगा। वो ब्राह्मण हार गया, पैसा सब सेठ जी ले लिया, 1000 स्वर्ण मुद्रा उसका सेठ जी के पास। अभी ब्राह्मण को बहुत दुख, गाय को भी खोल कर रथ से ले गया, घर में बांध दिया। और ब्राह्मण साइड में बैठकर सोचने लगा, पूरा मेरा 1000 स्वर्ण मुद्रा चला गया, मेरा पैसा चला गया करके रोने लगा। इसके बाद वो नंदी विशाल गाय पास में आता है, आकर ब्राह्मण के पास आकर पूछता है, हे ब्राह्मण क्यों तुम रो रहे हो? तो ब्राह्मण को थोड़ा आया, गुस्सा ऐसा आया, तुम्हारे चलते ही सब मेरा पैसा बर्बाद हुआ, तुमने बोला था कि सब खींच दूंगा रथ, 100 रथ को, तुम्हारे प्रति मैं विश्वास करके वो 1000 स्वर्ण मुद्रा का शर्त लगाया था, वो भी मैं हार गया हूँ, क्यों नहीं तुमने खींचा है करके। तो नंदी विशाल गाय बताता है सेठ जी को नहीं, ब्राह्मण को बताता है कि हे ब्राह्मण, आपने मुझे बचपन से पाला है, पोसा है, कभी भी कठोर वचन से मुझे नहीं कुछ बताए आप, गाली नहीं दिए हैं, गुस्सा से कभी मुझसे बात नहीं की। क्या मैं पागल जैसा दिखता हूँ? क्या मैं आपको कभी भी हानि किया हूँ? इस घर में मैं कभी भी एक भी बर्तन तोड़ा हूँ? नहीं। कभी भी मैं जहाँ तहाँ गंदगी किया हूँ? कभी भी मैं जहाँ तहाँ टॉयलेट किया हूँ? तो ब्राह्मण बोलता है, नहीं, तुमने तो अच्छा से रहा बचपन से, सब चीज़ अच्छे से किया, मेरा घर में कोई दिक्कत नहीं किया। तो गाय बताता है, तो आखिर आपने क्यों मुझसे प्यार से नहीं बात किया वहाँ पर? क्यों गुस्सा से बात किया? क्यों डांट कर बात की? क्यों प्यार वचन नहीं बताएं? इस प्यार वचन नहीं बोलने के कारण ही, गुस्सा से बोलने के कारण ही, कठोर वचन बोलने के कारण ही, गाली देने के कारण ही मेरा मन वहाँ पर गिर गया था, इसलिए मैंने नहीं खींच पाया। लेकिन फिर बोलता है,
लेकिन ब्राह्मण को फिर बोलता है गाय क्या, ठीक है, इस बार आप मुझसे प्यार से बात कीजिएगा। इस बार फिर से जाकर अभी 2000 स्वर्ण मुद्रा का, 2000 स्वर्ण सिक्का, सोना सिक्का का शर्त लगाइए, लेकिन इस बार प्यार से बात कीजिएगा आप, हम खींच लेंगे। बोला ठीक है, देखते हैं, पक्का ना? हाँ पक्का। फिर गया सेठ जी के पास, फिर बताया, फिर शर्त लगाया 2000 स्वर्ण मुद्रा का। सेठ जी सोचा फिर हार जाएगा, लेकिन अभी जनता लोग, आदमी लोग पूरा भर गया। अभी नंदी विशाल जो गाय था वो आगे रथ में बांध दिया, 100 रथ भरा हुआ, भारी भारी। तो क्या हुआ, वो ब्राह्मण अभी प्यार से बात किया। अभी शुरू हुआ खेल खींचने का। 2000 स्वर्ण मुद्रा का शर्त भी लग गया, आदमी लोग चारों तरफ। अभी ब्राह्मण जो था प्यार से बात किया वो गाय से, हे मेरा बेटा, हे मेरा राजा करके, मेरा प्यारा, मेरा जान, खींचो करके प्यार से बात करने लगा। वो नंदी विशाल गाय अपना शक्ति लगाया। शक्ति लगाने के बाद जो 1000 था वो हजारों रथ को खींच लिया, खींच कर लेकर गया आगे तक। जहाँ पर पहला रथ था वहाँ पर अंतिम रथ लेकर आया। इसका मतलब पूरा का पूरा ही खींच लिया। 500 रथ बहुत दूर था। पहला रथ जहाँ था वहाँ अंतिम रथ आया, लाकर रोका। इसका मतलब बहुत दूर तक खींचा, जितना दूर लाइन था लंबा उतना दूर खींचा। अभी ब्राह्मण को बहुत खुश, और नंदी विशाल जो गाय था, गाय को सब लोग फूल छींटने लगा, सब लोग फूल छींटने लगा। नंदी विशाल को भी सब लोग अच्छा बोलने लगा, और ब्राह्मण को भी अच्छा बोलने लगा। सब लोग ताली बजाने लगा, सीटी बजाने लगा, सब लोग खुश। ब्राह्मण भी 2000 स्वर्ण मुद्रा जीत लिया। बाकी आदमी लोग से भी बहुत धन संपत्ति मिला ब्राह्मण को उस गाय के चलते। तो देखिए इसमें आपको वो कारण दिखता है, वो कारण इसमें है। कौन सा कारण? किसी का भी दिल, सभी लोगों का दिल जीतने का वो एक तरीका, वो एक कारण क्या है? आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या है? वो है प्यार से बात करने के लिए, मैत्री मन से प्यार से बात करने के लिए, वही एक कारण है। देखिए जानवर लोग भी प्यार से बात करने से कितना काम किया, लेकिन गुस्सा से बात किया, जब कठोर वचन से बात किया था, कुछ नहीं किया। अगर जानवर लोग को भी ऐसा होता है तो मनुष्य लोग के बारे में क्या बात है, सोच भी नहीं सकते। हमको पता है, हम लोग मजाक से भी, हम देखें बहुत मजाक से भी किसी का बुराई करते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मजाक से भी किसी का बुराई मत कीजिए। मजाक से भी किसी का अच्छाई बोलते हैं तो उसका मुख प्रसन्न होता है, हम देखे हैं। तो मजाक से भी आपको बोलना है तो किसी का, अगला आदमी का गुण ही बताइए, गुण बताइए, अच्छाई बताइए। अगला आदमी का कमियां कभी मत खोजिए, कभी मत खोजिए। तो प्यार से बात करने के लिए सीखिए आप लोग, क्योंकि घर में अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो घर में कितना मम्मी पापा लड़ाई करते, लोग भाई बहन लोग लड़ाई करते हैं आजकल, दोस्त दोस्त में लड़ाई होता है। क्यों? प्यार से बात नहीं करने के कारण। शुरू देखिए सही से, शुरू से अगर प्यार से बात करेगा तो, कभी भी कठोर वचन नहीं बोलेगा तो, गुस्सा से बात नहीं करेगा तो, है गाली नहीं देगा तो, सोचिए कभी भी लड़ाई झगड़ा होगा? नहीं। कभी भी एक दूसरे से गुस्सा होगा? नहीं। क्रोध करेगा? नहीं। प्यार से बात कर रहा है तो
कुछ गलती भी हुआ तो, जैसे मेरे हाथ से कुछ गलती हो गया, घर में मम्मी पापा है तो मम्मी के हाथ से कुछ गलती हो गया तो पापा प्यार से बात करना चाहिए। पापा के हाथ से कुछ गलती हो गया, कुछ फूट गया या कुछ भी हो गया तो मम्मी प्यार से बात करना चाहिए। बच्चा लोग को हाथ से कुछ गलती हो गया तो प्यार से समझाना चाहिए, 1-2 बार 3-4 बार प्यार से समझाना चाहिए। सीधा डांटना नहीं चाहिए, सीधा पीटना नहीं चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, जिससे उसका दिल हम लोग जीत सकते हैं प्यार से। क्योंकि कठोर वचन मतलब जो 10 अकुशल होता है, आप लोग जानते होंगे शायद, 10 अकुशल में से एक आता है कठोर वचन। बहुत बड़ा पाप है कठोर वचन। दूसरा लोग को नीचा देखकर, गुस्सा से गाली देकर, बहुत ही गंदा गंदा वचन इस्तेमाल करके बात करना पाप मिलता है, जिसके कारण मृत्यु के बाद नरक में जाता है, नरक में जाता है। मनुष्य लोक में भी आए तो बहुत दुख भोगता है। तो देखिए हमारे भगवान बुद्ध जी संसार में बहुत प्यार से बात की, सभी लोगों से बहुत प्यार से बात की है, क्योंकि भगवान बुद्ध जी के पास एक महापुरुष लक्षण था। क्या है वो? ब्रह्मसरोच करवीक बानी। क्या है? ब्रह्मसरोच करवीक बानी। इसका अर्थ होता है भगवान बुद्ध जी के पास ब्रह्म स्वर है, ब्रह्म स्वर मिलता। कुरवी नाम का एक पक्षी होता है हिमालय में, इधर नहीं है, हिमालय में, जिसका जो वो पक्षी जब भी कुछ बोलता है तो बहुत ही मीठा आवाज़ निकलता है, कुहकुहाता है तो बहुत ही मीठा आवाज़ निकलता है। वैसा ही मीठा आवाज़ है भगवान बुद्ध जी। किस कारण से? संसार में कभी भी कठोर वचन इस्तेमाल नहीं किए, संसार में बहुत हमेशा प्यार से बात की, दूसरों से प्यार से बात की, मैत्री मन से बात की, मैत्री चित्त से बात की। जिस बात से, जिस वाणी से दूसरों का दिल ना दुखे, जिस वाणी से, उसका जो वाणी बोलने से अगला आदमी का कान को सुख मिले, मन शांत हो, ऐसा वचन, प्यारे वचन, अच्छा वचन ही इस्तेमाल किए भगवान बुद्ध जी संसार में बोधिसत्व पारमिता पूर्ण करते समय। तो उसी के कारण ये महापुरुष लक्षण मिलता है। एक है ये, भगवान बुद्ध जी के पास 32 महापुरुष लक्षण है, उसमें से एक ये है। तो 32 का बताने का भी समय नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कि हम लोग कभी भी कठोर वचन नहीं बोलेंगे। घर में हो या स्कूल में हो या कहीं भी काम करने जाते हैं, ऑफिस में या कहीं भी हो, बाजार में हो, किसी से भी कठोर वचन इस्तेमाल नहीं कीजिए। गुस्सा से बात मत कीजिए, प्यार से बात कीजिए, जिससे अगला आदमी का दिल आप जीत सकते हैं और अगला आदमी आपके साथ दोस्ती बनता है, जिससे उसको भी कल्याण होता है, अपने को भी कल्याण होता है। इसलिए कठोर वचन कभी इस्तेमाल मत कीजिए। हमारे भगवान बुद्ध जी को हमेशा याद कीजिए आप लोग कि संसार में भगवान बुद्ध जी प्यारा वचन, जो दूसरों को प्यारा लगे वैसा वचन इस्तेमाल किए। तो सोचिए, अगर आपको कोई गुस्सा से बात करता है, तो अगर आपके साथ कोई कठोर वचन बोलता है, तो गाली देता है आपको, तो क्या आपको पसंद है? नहीं। वैसे ही मुझे भी पसंद नहीं है।
सभी लोगों को वैसा ही है। अगर कोई प्यार से बात करता है तो सभी लोगों को पसंद है, आपको भी पसंद है। इसलिए प्यार से बात कीजिए। भगवान बुद्ध जी संसार में पारमिता पूर्ण करते समय प्यार से बात की थी। तो वैसा हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध जी वो हमें प्रैक्टिस करके भगवान बुद्ध जी को ऐसा महापुरुष लक्षण मिला है। अपना ज्ञान से भगवान बुद्ध जी अपना प्रज्ञा से अनुभव के साथ भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि कठोर वचन मत बोलो, कठोर वचन मत बोलो। भिक्षु लोग को यानी कि हम लोगों को 227 सील होता है। 227 सील मेन 227 सील में से एक सील आता है क्या? कठोर वचन, यानी कि दूसरों को, भिक्षु लोगों को, किसी को भी नीचा करके, डांट के, नीचा करके देखेगा, मतलब बोलेगा तो, कठोर वचन बोलेगा, दूसरों को नीचा करके देखेगा तो उसको आपत्ति होता, यानी उसका एक सील टूट जाता है। इसलिए हमेशा प्यार से बात करना चाहिए, हमेशा प्यार से बात करना चाहिए। भगवान बुद्ध जी हम लोग को बताएं कि प्यार से बात करने के लिए, क्योंकि जो कठोर वचन इस्तेमाल करता है उन लोगों को बहुत ही दुख सहन करना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, इस जन्म में भी, अगला जन्म में भी। ये मैं नहीं, भगवान बुद्ध जी बताएं। भगवान बुद्ध जी, भगवान बुद्ध जी धम्मपद में एक सुंदर गाथा बताते हैं। माओच परुसं कंची उत्ता पटि वदेयुतम दुखाय सारंभ कथा पटिदंदा फुसेयुतम। ये पाली था। इसका हिंदी अर्थ बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिए। भगवान बुद्ध जी बताते हैं किसी को भी कठोर वचन मत बोलो। अगर कठोर वचन बोलोगे तो, किसी को भी बोलोगे तो वो उल्टा तुम्हें भी कठोर वचन बोलेगा, कठोर वचन बोलेगा, जिससे जैसे लड़ाई झगड़ा करने से दुख मिलता है, कठोर वचन बोलने से दुख कठोर वचन बोलने से लड़ाई झगड़ा होता है, कठोर वचन बोलने से लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, गाली देने से लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। तो लड़ाई झगड़ा से दुख मिलता है, तो उल्टा मुझे ही, मतलब उल्टा अपने को ही दुख मिलेगा। ये गाथा का अर्थ था। इसलिए आप लोग कठोर वचन कभी मत बोलिए। कठोर वचन बोलिएगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होने के बाद आप ही को दुख मिलेगा उल्टा। अगला आदमी को तो दुख मिलेगा ही, आपको भी दुख मिलेगा। इसलिए आप लोग मन में अधिष्ठान कर लीजिए, आप लोग मन में पूरा सोच लीजिए, आप लोग कभी भी हम लोग कठोर वचन, गाली नहीं देंगे। सभी लोगों से प्यार से बात करेंगे। मन में सोच लीजिए और सोचकर वो पालन कीजिए। हमेशा दूसरों के साथ प्यार से बात कीजिए। कुछ देखिए, जानवर लोग को भी प्यार से बात करता है तो ऐसा होगा तो आदमी लोग से प्यार से बात करने से आप ही को मदद मिलेगा, उल्टा मदद मिलेगा, वो दोस्त बनेगा, आप ही को मदद करेगा ये इस जन्म में। एवं जो कठोर वचन नहीं बोलता है, प्यार से बात कीजिएगा तो उसका पुण्य बहुत मिलता है, पुण्य मिलता है, जिससे इस जन्म में खुशी से रह सकते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, घर का टेंशन भी नहीं, परिवार का दिक्कत भी नहीं, एकता होकर रह सकते हैं। एवं अगले जन्मों में भी खुशी से रह सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी कठोर वचन ना बोल के मन में दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि हम कठोर वचन नहीं बोलेंगे। तो मन में दृढ़ संकल्प लेकर आप लोगों को भी कठोर वचन ना बोल के खुशी से, शांति से सभी लोगों के साथ
एकता होकर सभी लोगों का दिल जीत कर खुशी से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।